दोस्तों जीएसटी पोर्टल पर एक बहुत ही बड़ा चेंज कर दिया गया है। ये क्या चेंज है जीएसटी पोर्टल पर, हमें ये क्या दिखाई दे रहा है, इसके बारे में हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जैसे ही आप आज जीएसटी पोर्टल को ओपन कर रहे हैं, जीएसटी पोर्टल पर आपको ये टेबल दिखाई दे रही है, ये कैलेंडर दिखाई दे रहा है जिसमें बताया गया है GSTR 1 एंड IFF नवंबर 20, दिसंबर, जनवरी टू मार्च, जो हमारा क्वार्टर आया है जनवरी फरवरी मार्च, ये पूरी। और उसके बाद GSTR 3 भी हमें नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च से रिलेटेड ये जो लास्ट 5 रिटर्न पीरियड्स की फाइलिंग है उसका स्टेटस हमें बताया जा रहा है कि हमारी नवंबर 20 की, दिसंबर 20 की जो हमारी GSTR 1 है और जो हमारी GSTR 3 भी है वो फाइल हो चुकी है या अभी वो पेंडिंग है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है। मेरे केस में आप देखेंगे नवंबर 20 पर नॉन एप्लीकेबल लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि उस समय जो मेरी GSTR 1 थी वो क्वार्टरली थी। उसके बाद हमने मंथली फाइलिंग करनी स्टार्ट की है 1 जनवरी से। तो जो क्वार्टरली मेरी गई होगी वो दिसंबर 20 में गई होगी। तो दिसंबर 20 में फाइल स्टेटस दिखा रहा है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो सभी रिटर्न स्टेटस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो आपको डैशबोर्ड पर ही दिखाई देंगे। इससे अब क्या होगा कि आपको कई बार कन्फ्यूज़न रहती है कि GSTR 1 हमारी प्रीवियस पीरियड की फ़ाइल हो चुकी है और जब हम आगे फाइल करने जाते हैं हम इस होप में रहते हैं कि लास्ट हमारी रिटर्न फाइल हो चुकी है, जबकि वो सबमिटेड स्टेज पर होती है फाइल। कई बार हम नहीं करते उसे, सबमिटेड स्टेज पर ही कई केसेस में ऐसे हो जाता है और नेक्स्ट मंथ में हमें जा कर के पता लगता है कि हमारी फ़ाइल तो हुई नहीं थी। तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे अब आपको पता लग जाएगा जो स्टेटस है कि कौन सी रिटर्न आपकी फ़ाइल हो चुकी है, कौन सी आपकी फ़ाइल नहीं होगी। तो काफ़ी अच्छा ये एक अपडेट जो है, ये कैलेंडर जो है अब आपको डैशबोर्ड पर ही दिखाई दे रहा है। अभी इस तरह जो है, इसके बाद अगर आप अपनी रिटर्न फ्रीक्वेंसी को चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास जो टाइम है दोस्तों वो केवल 30 अप्रैल तक का ही है, जो मैं बार बार आपको रिमाइंड भी करा रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे केसेस में ऐसा हो रहा है। आपने QRMP में आप बाय डिफ़ॉल्ट शिफ्ट कर दिए गए थे और आपको वहाँ पे काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं और आप दोबारा से मंथली जो स्कीम है उसमें आना चाहते हैं तो केवल 30 अप्रैल तक का ही आपके पास समय है, आप 30 अप्रैल तक ही आ सकते हैं। तो और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मैंने बताई थी, अगर आपने पेमेंट की है अदर ऑप्शंस को सेलेक्ट करके और आप क्वार्टरली में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं उस पेमेंट को, तो आपको मंथली में आना होगा। तो मंथली में आने के लिए या मंथली से क्वार्टरली में जाने के लिए अब जो आपके पास समय रह गया है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए वो केवल 30 अप्रैल तक है। 30 अप्रैल तक ही आप चेंज कर पाएंगे। उसके बाद जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, अगर आपने 30 अप्रैल तक चेंज नहीं की, फॉर एग्जांपल अगर आप अभी मंथली फाइलिंग में है या अभी आप क्वार्टरली फाइलिंग में है, 30 अप्रैल तक आप चेंज नहीं करते हैं तो फिर नेक्स्ट क्वार्टर के लिए भी आप क्वार्टरली ही रहेंगे। तो इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको चेंज करनी है फ्रीक्वेंसी तो 30 अप्रैल तक कर लीजिए। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है, जो हमारी ड्यू डेट है दोस्तों, अभी आपको पता है कि GST रिटर्न्स की जो ड्यू डेट्स हैं वो अभी एक्सटेंड नहीं हुई हैं। हालांकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की जा रही है गवर्नमेंट को, हर तरफ से रिक्वेस्ट की जा रही है गवर्नमेंट के पास। अभी जो है सभी जो एसोसिएशंस हैं उनकी तरफ से भी रिक्वेस्ट की गई है और आपके साथ एक न्यूज़ भी मैंने शेयर की थी जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा था कि इन रिक्वेस्ट को कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन जो रिक्वेस्ट कंसीडर की हैं उसमें अभी नोटिफिकेशन हाल ही में जो निकल कर के आई है जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए डेट एक्सटेंड की गई है और विवाद से विश्वास पेमेंट की जो डेट है उसको एक्सटेंड किया गया है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट GST और इनकम टैक्स कंप्लायंस की डेट एक्सटेंड होनी चाहिए थी, अभी उस डेट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ नहीं आई है। तो अभी जो है आपको अपनी फाइलिंग ध्यान रखनी है GSTR 4 की, क्योंकि अभी डेट एक्सटेंशन की कोई न्यूज़ तो नहीं आई है, लेकिन आपको GSTR 4 की जो फाइलिंग है वो करनी है। उसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है। किसके लिए होती है GSTR 4? जो कॉम्पोजिशन स्कीम में है उनके लिए, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए GSTR 4 एनुअल रिटर्न उन्हें फ़ाइल करनी है। तो उसकी डेट आ रही है 30 अप्रैल को, आप उसे फ़ाइल कर लीजिएगा।
अभी के लिए यही अपडेट है। ड्यू डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ छोटी बड़ी हमारे साथ शेयर होती है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।